अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूवर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं ज़का अशरफ के हवाले से कि एशिया कप के हवाले से उन्होंने कोई बयान दिया है। वो क्या बयान है? क्या एशिया कप फिर ख़तरे में पड़ रहा है? पाकिस्तान होस्टिंग जा रही है पाकिस्तान के हाथ से, ये क्या मसला है? इस पर बात करूँगा। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो ज़मान खान हैं वो T20 ब्लास्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात करूंगा, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं ज़का अशरफ के बयान के हवाले से कि ज़का अशरफ ने जो है वो कल फिर एक बयान दिया है इस हाइब्रिड मॉडल को ना मानने पर। वो कहते हैं कि जी मैं इस हाइब्रिड मॉडल को पहले भी मुस्तरद कर चुका था और अब मैं फिर इसको जो है वो मुस्तरद कर रहा हूँ। मैं तो नहीं मानता इस हाइब्रिड मॉडल को और जब मैं PCB में आऊँगा तो मैं बहुत कम वक्त में जो है इन मसलों को सुधारने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताएं कि आप क्या सुधारेंगे इन मसलों को? ये जो सुलझे हुए मसलों को ये आप फिर इनको बिगाड़ना चाह रहे हैं, आप फिर इसमें मसले पैदा करने जा रहे हैं। आगे ही अल्लाह अल्लाह करके जो है इस एशिया कप के मसले का हल हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल माना गया था कि पाकिस्तान में जो है वो शुरू का लेग होगा, 4 मैचेस होंगे या 5 होंगे, फिर जो है वो श्रीलंका में चला जाएगा। अब आपने फिर आकर एक शोशा छोड़ दिया है। अब आप फिर अपना कोई चूरन बेचना चाह रहे हैं कि जी मैं कुछ अपना वाह वाह करवा लूँ, मैं अपनी जो है वो थोड़ी सी वैल्यू बना लूँ। आप ये इस मसले को क्यों छेड़ रहे हैं जो मसले हल हुए में हैं? और इनके इन बयानों का नुकसान ये हुआ है कि अब इंडिया की तरफ से भी ये बयान आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने ACC ने जो है वो इनके बयानात को मुस्तरद किया है और इनके खदशात को जो है वो मुस्तरद किया है ज़का अशरफ के। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया था अब उस पर जो है वो तस्दीक कर दी गई है, वो हमने कबूल कर लिया है। अब एशिया कप जो है वो उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। बाकी ज़का अशरफ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, वो उनकी अपनी मर्जी है, इसमें अब कोई रद्दो बदल नहीं होगा और ये एशिया कप जो है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। और दूसरी तरफ जो है वो ज़का अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो है जो हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद किया है मैंने पहले भी और मैं अब दोबारा भी मुस्तरद करूंगा और मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। हाइब्रिड मॉडल ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अब जो भी था, नजम सेठी साहब जो हैं वो एक अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे थे। वो क्या था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल की और बड़ी बड़ी टीमों को लेकर आए आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही वो जो है वो टूर्नामेंट को भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो रजामंदी का इजहार किया था कि जो है पाकिस्तान में ठीक है 4 मैचेस शुरू में हो रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट का शुरुआत तो हो जाएगा, किसी बड़े इवेंट का जो है वो पाकिस्तान में आगाज़ तो हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो इसी चीज़ का डर लगा हुआ था कि ये जब कोई दूसरा चेयरमैन आएगा वो कोई अपने शोशे छोड़ेगा, वो कोई अपना चूरन बेचने की कोशिश करेगा। अब यही मामला जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए हैं, जो अल्लाह अल्लाह करके जो पहले ख़त्म हुए थे अब फिर उन्हीं मुसीबतों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को ढकेला जा रहा है और फिर वही मुसीबतें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब देखें, मैं तो खुद अंदर से बहुत जो है मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ पर कि ये क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने कि अपनी सियासत, गंदी सियासत बीच में लेकर आ जाते हैं और बार बार जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और बार बार जो है वो ताल्लुकात ख़राब करते हैं। इन ताल्लुकात पर जो है एशिया कप के हवाले पर ये जो मसला हल हुआ था, इसमें अब वर्ल्ड कप का भी जो है मसले हल होने का जो है वो उम्मीदें जाग रही थी कि वर्ल्ड कप का भी अब जो है वो कोई मसला हल हो जाएगा, इंडिया उसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ दिखाएगा और वेन्यूज़ को जो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड की जा रही थी वेन्यूज़ की, उनको कोई चेंज करेगा। लेकिन अब ये जो नए शोशे छोड़े जा रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता इस पर कुछ बेहतरी होगी और हो सकता है यही कि हो सकता है कि इस साल जो है वो एशिया कप को वैसे ही ना करवाया जाए और एशिया कप हो ही ना। और ज़का अशरफ साहब तो यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में रहकर एशिया कप नहीं खेलता तो हम भी जो है वो इंडिया जाकर नहीं वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी अवाम क्या फिर वो दूसरों के मैच देखेगी? वर्ल्ड कप में जो दूसरी टीमें खेल रही होंगी उनको देखेगी? आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए ये सोचा है कि बस अपनी आप मनवाना चाह रहे हैं कि हमारी जो है वो वैल्यू बन जाए, बस हमारी वाह वाह हो जाए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करें और जो मामला पहले तय हुए हुए हैं उनको वैसे ही रहने दें और उनको वैसे ही चलने दें। इसमें थोड़ी सी बेहतरी है पाकिस्तान की
पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इसमें बहुत बेहतरी है कि आइंदा जो है वो पाकिस्तान में आईसीसी के और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, चाहे वो शुरू के 4 मैचेस ही हो जाएं इधर। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं कि ज़मान खान जो हैं वो पाकिस्तान के लाहौर कलंदर के जो फ्रेंचाइज की तरफ से जो खेलते हैं और बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही कमाल का उनका एक्शन है, मलिंगा जैसा वो उनका एक्शन है। और मुझे बजाते खुद मुझे बहुत पसंद हैं ज़मान खान जो है। और डेथ ओवर में तो वो बॉलिंग क्या ही उनके जैसा मैंने आज तक बॉलर नहीं देखा जो डेथ ओवर में इतनी अच्छी बॉलिंग करवा सके। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कई दफ़ा जो है वो आखिरी ओवर में आकर डिफेंड किया और टीम को मैच जितवाया। अब वो जो हैं वो T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी टीम जो है उनकी डर्बीशायर की तरफ से। और उनके स्टैट्स मैं थोड़े से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जब से गए हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है उनकी। कि पहला मैच जो है वो उन्होंने 20 मई को वहाँ पर जाकर डर्बीशायर की तरफ से खेला था, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए थे और 41 रन देकर 2 विकेटें ली थी। फिर दूसरा मैच 26 मई को उन्होंने खेला था, 4 ओवर करवाए थे, 30 रन देकर 1 विकेट ली थी। और फिर 29 मई को उन्होंने अपना तीसरा मैच खेला, फिर 3 ओवर उस मैच में करवाए और 17 रन देकर 2 विकेटें ली। और फिर उन्होंने 1 जून को जो है अपना चौथा मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए और 36 रन देकर कोई विकेट ना हासिल कर सके। और फिर 2 जून को उन्होंने अपना 5वां मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए और 34 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और उसके बाद उन्होंने 4 जून को मैच खेला, जिसमें उन्होंने 3.2 ओवर करवाए और उसमें उन्होंने 37 रन देकर कोई विकेट ना हासिल कर सके। और उन्होंने फिर 7 जून को मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए और 44 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और 9 जून को उन्होंने मैच खेला, फिर उन्होंने 3.4 ओवर करवाए और उन्होंने उसमें जो है वो 34 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और फिर ज़मान खान ने जो है 16 जून को मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए और 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और फिर उन्होंने 18 जून को जो है वो मैच खेला और उसमें उन्होंने 2 ओवर करवाकर 12 स्कोर और 1 विकेट हासिल की। और फिर उन्होंने कल जो है वो 21 जून को मैच खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर करवाए और 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और उनका मजमूई जो उनकी विकेटें हैं, जो उनकी तमाम विकेटें हैं, वो उन्होंने 11 मैचों में 19 विकेटें ली हैं और 8.30 की इकोनॉमी है उनकी। और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं T20 ब्लास्ट में, जो है बहुत ही निखर कर सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो अपने दरवाजे खटखटा रहे हैं कि मैं जो है वो मैं तैयार बैठा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। उनको मेरे ख्याल में जो है वो ODI भी खिलवाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनका एक्शन बहुत कमाल है। लोग तो कहते हैं इनका मलिंगा जैसा एक्शन है, मैं कहता हूं कि उनसे भी इनका एक्शन जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत है। क्योंकि मलिंगा तो बस दौड़ते हुए ऐसे हाथ फेंक देते थे, करवा देते थे। ये जो है ये अपने आप को बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं, जब क्रीज के पास आते हैं बिल्कुल साइड पे ले जाकर और फिर यहाँ से इनका एक्शन ऐसे आता है, बहुत ही अच्छा। मलिंगा से भी खूबसूरत एक्शन है इनका। और इनका बाउंसर और इनका यॉर्कर जो है और इनकी जो लेंथ बॉलिंग है, बहुत ही कमाल के बॉलर हैं ये। और हमें चाहिए कि इनको जो है हम वनडे में भी खिलाएं और इनको एशिया कप में भी ट्राई करें। अगर एशिया कप जो होता है पाकिस्तान खेलता है तो इनको जो है वो चेक करना चाहिए। और ये बहुत अच्छे बॉलर हैं और ये जो हैं ये T20 ब्लास्ट की मोस्ट विकेट टेकर बॉलर जो हैं उनके टॉप 5 लिस्ट में आ गए हैं और ये चौथे नंबर पर आ गए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पहले नंबर पर जो है वो बेन ग्रीन है समरसेट की तरफ से, और दूसरे नंबर पर हैं नाथन शूटर हैं ये दरहम की तरफ से, और 3 नंबर पर जो हैं वो जैक चैपल हैं डर्बीशायर की तरफ से, ये भी इनकी टीम के ही बॉलर हैं। और चौथे नंबर पर ये अब जो हैं ज़मान खान हैं, ये डर्बीशायर की तरफ से चौथे नंबर पर हैं। टॉप 5 में जो हैं ये आ गए हैं मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में। और इनकी जो है वो कारकर्दगी बहुत अच्छी है कि 11 मैचों में इन्होंने 19 विकेटें ली हैं और 8.30 की जो है इनकी इकोनॉमी है। और हमारी तो दुआएं हैं कि ये ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहें और पाकिस्तान टीम के लिए भी जो है ये ऐसे ही परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम को जो है वो एक और अच्छा बॉलर जो है वो इनकी शक्ल में जो है वो मिले। तो वीवर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीवर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।